तो रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्श की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका स्वागत करता हूं। और प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सच्ची प्रार्थना से हम अपने प्रेम को सजग करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को चरितार्थ करने में समर्थवान हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम के लिए सच्ची प्रार्थना के भावों का संचार मानव जीवन में अत्यंत आसना का अर्थ कुछ शब्दों को बार बार दोहराना या मंत्रों का जाप करना नहीं है। प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है कि उसका जप हम करें और बिना किसी कठोर श्रम किए उसका कोई चमत्कारिक फल हमें प्राप्त नहीं हो जाता। तो प्रेम के रहस्य को जानना किसी निश्चित शब्द विन्यास के जप के ईश्वर को मोह कर उसमें अपना लाभ सिद्ध करा लेने की शक्ति हमें होती है। तो ईश्वर स्थान पर हम बैठे होते। तो दोस्तों, प्रार्थना मन से ही नहीं, शब्दों द्वारा ही नहीं, कर्म द्वारा भी ही होती है। ईश्वर की दृष्टि में यह व्यक्ति जो भी संसार में कठोर श्रम करते हैं, परंतु जिनके पास घंटों बैठकर पूजा अर्चना का समय नहीं होता है। तो प्रेम से परमात्मा से ही के रामचरितमानस में किया गया है। अनेक हमारे भगवान ने अपनी और अनेक प्रकार के ऐसे आदर्श चित्रण पेश किए जो हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो वस्तुतः हमारी हर श्वास एक प्रार्थना होती है और प्रार्थना से ही हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने के लिए मनोयोग से सबसे बड़ा स्वरूप होता है। तो अधम होकर जीना इसे अच्छा लगता है। इस संसार में कोई भी अधम होकर के जीना यानी निकृष्ट कार्य करने वाला भी मन ही यानी करना है, मन ही मन जानता है। वहाँ तुष्टि है अर्थात आनंद नहीं है। तो जाने अनजाने परिष्कृत मन, परिष्कृत आत्मा हर किसी की प्रार्थना में होता है, जिससे प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हमारा सारा जीवन ही प्रार्थना है। प्रेममय तब हमारा जीवन बनता है जो सहज रूप से इस जीवन को जीते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और उनकी प्रार्थना और उनके प्रार्थना के स्वरूप से ही हमारे जीवन में या परमात्मा की प्रार्थना से ही हम जीवन को सार्थक बनाने में, कामयाब बनाने में। तो क्योंकि उनके शरीर की एक एक कोशिका प्रार्थनामय जब हो जाती है तो प्रेम का उदय जो है वह प्रार्थना से ही होता है। प्रार्थना इस बात की प्रार्थना है कि दोस्तों, ईश्वर हमें इतनी शक्ति दें कि मृत्यु से पूर्व भी हम अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं है। तो इस बात की प्रार्थना कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि मृत्यु से पूर्व मैं अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वहन कर सकूं। यानी ईश्वर भाषा विज्ञानी नहीं होते हैं। वह शरीर से उत्सर्जित होने वाली स्वाभाविक तरंगों को शीघ्रता से पढ़ते और समझते हैं। तो शब्दों में व्यक्त प्रार्थना हमको या आपको दीनहीन सिद्ध करती है। तो इसको हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। तो जैसे किसी साहूकार के समक्ष कोई निर्धन बैठा भीख मांग रहा हो और शरीर कर्म यज्ञ में होम करने वाला व्यक्ति भिक्षा कहीं मांगना अच्छा नहीं उसको लगता है। तो उसकी इच्छा भी भविष्य के किसी
यानी सुकर्म की को पोषित करने वाली ही होती है, तो उसकी इच्छा ही प्रार्थना बन जाती है। तो वहीं से प्रेम की पराकाष्ठा की का उदय होता है, और उसकी इच्छा की प्रार्थना, जब इच्छा प्रार्थना में परिवर्तित हो जाती है, तो शब्दों में एक विन्यास मात्र को ही प्रार्थना कहते हैं। तो हम प्रार्थना को छिछला बना देते हैं। तो प्रेम प्रार्थना के सौजन्य से हम प्रेम से ही परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान रखते हैं। जिस प्रकार मनु और शत्रुघ्न ने परमात्मा की प्रेम रूपी भक्ति में पूर्ण रूप से अपनी आस्था को डुबोकर परमात्मा से वरदान प्राप्त करके अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाया, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अंतिम इच्छा तक वह पहुँच गए। तो मनुष्य स्वभाव से ही दोस्तों दुखों के प्रति वैराग्य और आनंद के प्रति प्रेम का भाव रखता है। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं करता है कि मुझे दुख मिले और सुख ना मिले। हर एक मानव में यह अपेक्षाएं होती हैं कि मैं सुख का जीवन यापन करें, किसी प्रकार की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ के भाव मेरे जीवन में ना आए, परंतु मूल से वह दुखों से ही भरी वस्तुओं को सुख समझकर उनमें फंस जाता है। तो पारधी जैसे पक्षी जो उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, पक्षियों को पकड़ने के लिए जो उनको पकड़ते हैं, तो दाना बिखेरते हैं, और मूर्ख पक्षी उन्हें अपने फंसने का सामान न समझकर उनमें सुख मान लेते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से अंतरात्मा से वह ज्ञान नहीं है। अज्ञानवश वह जो है पार्थी के जाल में फंस जाते हैं। तो अग्नि को रमणीय और सुखरूप समझकर पतंग, जिसमें गिरकर जलकर पतंगे जो हैं अग्नि को सुख की अनुभूति का एहसास करके उसमें जलकर मर जाते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी प्रकृति के फैलाए हुए इस जाल को सुख रूप समझकर उनमें फंस जाते हैं। तो जैसे कोई समझदार पखेरु दूसरों को फंसे हुए समझकर दोनों से मोह के जाल में नहीं फंसता है, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी इन भोगों में नहीं फंसते, परंतु अज्ञानी फंसकर बार बार दुख भोगते हैं, बार बार इस संसार में जन्म लेते हैं, और बार बार अनेक प्रकार की कठिनाइयों और विषमताओं के जाल में फंसते हैं। सिंह है, व्याघ इत्यादि पशु उतने दुखदायी नहीं होते हैं जितने ये स्त्री हैं, पुत्र है, धन है, मान है, शरीर है आदि विषयों की आसक्ति दुखदायी नहीं होती। अगर हम गूढ़ रूप में रचना करें, सोचें, समझें, तो ये मोह से रमणीय मालूम होते हैं, परंतु परिणाम में दुख से भरे हुए होते हैं। क्षणिक सुख इनमें होता है, लेकिन चिरकाल तक, लंबे समय तक, जब तक जीवन है, आत्मा और जीवन का जो वास्तविकता नहीं आ पाती। तो इन पदार्थों में कोई भी स्थायी स्वरूप नहीं होता है। जो स्थायी नहीं है, जो हमेशा के लिए नहीं है, वह अंत में छूटते समय दुख देने वाला होता है। और इनमें सेवन की सुख, यानी जो अब हम सेवन में भी सुख नहीं मिलता है। तो एक बार मीठा अच्छा मालूम अवश्य रहता है, हम चंद दिनों के लिए उसकी सुख की अनुभूति करते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो हमें अरुचि हो जाती है। इसी तरह स्त्री और पदार्थ की अरुचि प्रतीत धीरे धीरे मानव जीवन में आती है। धन में सुख नहीं है, और मान लीजिए एक आदमी के पास लाखों रुपये, करोड़ों रुपये हैं, मकान हैं, अनेक प्रकार के गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, सभी प्रकार की जो सुख भोग की चीज़ें हैं वह पर्याप्त हैं, तो भाग्यवश धन नष्ट हो गया, तो मौज का सारा सामान जाता रहा, जीवन जो है परेशान हो गया। तो पहली बार दोस्तों याद आते ही दारुण दुख होता है, और दूसरे धनियों को जाते आते और मौज करते देखकर उसका चित्त जलने लगता है। इसी प्रकार स्त्री विषयादियों से जो
आसक्ति रखते हैं और बीमारियों उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। मानसिक बीमारियों से वो परिपूर्ण हो जाते यानी पतित हो जाते हैं। महान क्लेश उनके अंतर जीवन में आता है और वह सोचते हैं बीमारी अच्छी हो जाने पर फिर ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन परंतु मोहभर फिर उसी भ्रम जाल में वह फंस जाते हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। इसी प्रकार परलोक के भोग भी दुख के स्वरूप में मानव जीवन में आते हैं। धन कमाने में, उसकी रक्षा करने में, लगाने में और छूट जाने में क्लेश होता है। धन पैदा करने में अन्याय से भी अगर धन पैदा किया जाता है तो मन रोकता है, पर फिर भी लोभ की वृत्ति धन को दबा देती है, हमारे मन को दबा देती है। फिर वह एक बार ऐसा कर लें कि फिर नहीं करेंगे, तो द्विविधा किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हमारे अंतःकरण में आ जाती है। तो हृदय में एक प्रकार का युद्ध जैसा हो जाता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के भावों को सोचते हुए हमारे अंतःकरण में सात्विकी और तामसी वृत्तियाँ आपस में लड़ने लगती हैं। वही बुरी अवस्था हमारी होती है। प्रत्येक मानव के जीवन में अगर इस प्रकार का परिवेश आता है, अंत में जैसे बिल्ली है दोस्तों, वह कबूतर को दबा देती है, लेकिन उसी प्रकार तामसी वृत्ति उसे दबा देती है। जो सात्विक वृत्ति होती है उसको दबाने का प्रयास करती है। तो बहुत थोड़े मनुष्य इससे बचते हैं। धन इकट्ठा कर लेने के बाद उनकी रक्षा करने में बड़ा परिश्रम होता है। तो प्रेम परमात्मा की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है, और हाथ से किसी को दिया जाना यूँ यानी अनेक प्रकार के जो व्यर्थ ही रुपये जिसने कमाए, अगर उसने उसका सुख भोग नहीं किया और अब उसको अगर कभी ज्ञान आता है उसको छोड़ने की पराकाष्ठा अपने अंतःकरण में सोचता है, तो इस तरह दुख सागर में गोते लगाता हुआ हमेशा अनेक प्रकार के बंधनों से व्यथित होकर के अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो सार यह है कि दोस्तों, संसार के सभी भोग शहद लिपटे हुए हैं, जिसका शहद से हमें अपार संतुष्टि होती है, जिसके जो विष के समान हमको प्रतीत होते हैं, लेकिन ये केवल देखने मात्र से रमणीय और केवल मानने वाले में सुख की अनुभूति हमको करते हैं। यह केवल मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में है, हम दूर से देखते हैं तो हमें पूरा पानी जल ही जल दिखाई देता है, वहाँ पहुँचते हैं तो हमको रेत दिखाई देती है। तो हमारे मन की इसी प्रकार वह भी हमारी आस्था जो हमारे अंदर अनेक प्रकार के भौतिक अपेक्षाओं की आस्था होती है, वह मृग मरीचिका बन जाती है। तो इसी प्रकार केवल देखने मात्र से रमणीय और केवल मानने वालों ये सुख की प्राप्ति का आभास करते हैं, यह केवल मृग तृष्णा बन जाती है। इसमें कहीं भी आनंद का लेश मात्र भी कोई वास्तविक रहस्य हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसका वास्तविक सुख भोग नहीं कर सकते हैं, और इसमें प्रेम करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। तो सच्चा सुख तो दोस्तों एक परमात्मा की आसक्ति में है, वही प्रेम आनंद का स्वरूप प्राप्त करता है। यही संत महात्मा और शास्त्रों का कथन भी है। इस सुख के सामने त्रिलोक का भी राज्य तुझसे, भगवद गीता में एक जगह कहा है दोस्तों, अध्याय 6 के 22वें श्लोक में कहा है, यं लब्ध्वा चा परं लाभं मन्यते न अधिकं ततः यस्मिन् अस्तितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यानी जिस लाभ को पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी काम नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति का जिस अवस्था में स्थित
हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो इस आनंद के प्राप्ति होने पर शरीर के यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तब भी वह विचलित नहीं होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ने मनु और शत्रुपा को उनके तपस्या को विचलित करने के लिए और उनकी परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए थे कि वास्तव में ये भक्ति और शक्ति इनके अंतर्गत की साधना कितनी सार्थक है, कितना इनके अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति है। तो घर द्वार सबका सर्वनाश हो जाए तो भी उसके आनंद में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। तो वह अपने अटल भक्ति भाव में हमेशा समर्थमान रहे, यानी वह तो उस परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं ही परमानंद के रूप में प्राप्ति कर लेते हैं। उसे किसी वस्तु को की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार मनु और शत्रुपा पूरा राजपाट अपने पुत्रों को समर्पित करके पूर्ण रूप से पुरुषार्थ के भावों से परमात्मा की आसक्ति में लीन हो गए थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के वास्तविक प्रसाद को जब प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। तो यावा अनर्थन, तब कहा है याव अनर्थं उत्पाने, सर्वत्र गीता के अध्याय 2 के 46वें श्लोक में कहा है दोस्तों कि याव अनर्थं उदपाने सर्वत्र समलुतोदके, जैसे सब ओर से जल प्राप्त होने पर कुएं की आवश्यकता नहीं रहती है। जब सर्वत्र जल ही जल है तो हम कुएं को नहीं खोजते हैं, कुएं की वास्तविकता को हम नहीं जान सकते, क्योंकि इसी प्रकार उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर अगर हमको वास्तविक परमात्मा की आसक्ति प्राप्त हो जाती है, परमात्मा के जो प्रेम से हरि की प्राप्ति हो रही हो, वहाँ पर कुएं की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार उस परमानंद की प्राप्ति अगर हो जाने पर किसी भी वस्तु की अपेक्षा हमें नहीं रहती। तो इस प्रकार का अतुल आनंद अथाह प्रेम से मिल सकता है। और अतएव स्त्री पुरुष धन इत्यादि जो ये अनर्थ कारक दुखदायी पदार्थों से प्रेम हटाकर उससे अपने वास्तविक ज्ञान का संचार करके उस आनंदमय प्रेम की आसक्ति में हम विराजमान हुए, जिससे उस अखंड एक रस परमानंद की प्राप्ति हो, भगवान का वास्तविक ध्यान लगे। और इस विवेचन से यह सिद्ध हस्त है कि दोस्तों संसार में वैराग्य और परमात्मा के प्रेम करने में ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। तो प्रेम का स्वरूप, वास्तव में प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। तो इसका वास्तविक जो स्वरूप है वह कहा नहीं जाता है, इसकी अथाह सीमा कोई सीमा नहीं है और उसका कुछ भी अनुमान नहीं किया जाता है। प्रेम होने पर प्रेम करने के लिए कहा नहीं जाता है। लोभी को एक यह कहना नहीं पड़ता है कि तुम रुपयों से प्रेम करो। कभी बाप दादी ने भी पारस आँख से नहीं देखा, परंतु लोभी को पारस बड़ा प्यारा लगता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रेम तत्व परम रहस्यमय है। जिसने इस तत्व को पहचान लिया वह तो प्रेममय ही बन गया। और प्रेम के यथार्थ स्वरूप को तो पूर्ण रूप से केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही जानते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, अथवा थोड़ा बहुत इसका ज्ञान उनके प्रेमी भक्तों को है, इसीलिए उन निष्काम प्रेम के तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी भक्त, गीता में भगवान ने अपने श्रीमुख से स्वयं प्रशंसा की है, तेषां ज्ञानी नित्य मुक्तम
एक भक्ति विनिश्यति प्रियो हि ज्ञानिर नो अर्थमहं स च मम प्रिय, स च मम प्रिय, वही मेरा प्रिय है। तो उन चार पदार्थों के भक्त हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तं एक भक्त्यं ऋषि शिष्यति, मैं भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ है। उन चार प्रकार के भक्तों में से मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति संपन्न ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्वों से जानने वाले ज्ञानी को भी अत्यंत प्रिय है, और यह मुझको अत्यंत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों वास्तव में प्रेम भगवान का साक्षात स्वरूप है, जिसके विशुद्ध सच्चे प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, वह भगवान को पा चुका होता है। तो भगवान प्रेममय है और भगवान ही प्रेम करने के योग्य हैं। तो चाहे जैसे भी हो, हम लोगों को इस कली काल में भी सब प्रकार से भगवान के अनन्य और विशुद्ध प्रेम करने की कोशिश करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हमारे अंतःकरण में एक प्रश्न उठता है कि भगवान कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनमें प्रेम किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उसका उत्तर यही है दोस्तों कि सर्वव्यापक भगवान अमृतमय हैं और सुख स्वरूप हैं, नित्य और सत्य विज्ञान आनंद धन है। तो भगवान ने स्वयं ही कहा है कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाः अमृत स्या अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च, यानी जो अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य सनातन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतम श्याभ्य पश्यत, यानी अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य सनातन धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात ब्रह्म अमृत अनन्य। भगवान राम जी ने मनु और शत्रुपा से कहा था कि जब पुत्र रूप में मैंने आपसे तथास्तु कह दिया पुत्र प्राप्त करने के लिए मेरे जैसे, तो मुझे ही आपके वहाँ अवतरित होना पड़ेगा। तब भगवान रामचंद्र जी दशरथ और कौशल्या के रूप में उनका अवतरण हुआ। उसके बाद उनके पुत्र भगवान रामचंद्र जी का अवतरण हुआ। तो ऐसे ही अविनाशी परम ब्रह्म का और अमृत का नाम नित्य सनातन धर्म का और अखंड एक रसायन का आश्रय ही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं हूँ, जो द्वापर में अर्थात ब्रह्म अमृत यानी अव्यय शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है। ऐसे परमात्मा का समस्त भूत प्राणियों के हृदय में जो आत्म रूप से निवास करते हैं, वे कहते हैं कि अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वम आशय स्थित अहम आदित्य मध्यं च भूतानात्मं एव च। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं उन भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और समस्त भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। इस संसार में स्वरूप अपने प्रेरणा स्वरूप विचारों से परमात्मा के स्वरूप को समझकर सर्वभूत स्थित परमात्मा के साथ विशुद्ध प्रेम करना ही सच्चा प्रेम करना है। और विश्व के सारे जितने भी जीव हैं परमात्मा में निवास स्थान है, इसका अनुभव कर सभी के साथ विशुद्ध प्रेम करने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जो पुरुष इस भगवत प्रेम के रहस्य को भलीभांति समझ लेता है, जान लेता है, उसका सभी प्राणियों के साथ
अपने आत्मा के समान प्रेम हो जाता है। तो ऐसे प्रेमी ही वास्तविक सार्थकता के प्रामाणिक मापदंड और कसौटी में खरे उतरते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।